नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। दोस्तों, आज के मुद्दे में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो न सिर्फ आईटी सेक्टर को हिला रहा है बल्कि ग्लोबल भू राजनीति में नई हलचल पैदा कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस को बेतहाशा बढ़ाकर $1 लाख कर दिया है। ये फीस नई पिटीशन पर लागू होगी जो 21 सितंबर 2025 से प्रभावी है। इससे दुनिया भर में खासकर भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स में हड़कंप मच गया है, क्योंकि भारत H-1B वीजा होल्डर्स का 70% हिस्सा रखता है। लेकिन इसी बीच चीन ने एक बड़ा दांव चला है। ड्रैगन ने के वीजा कैटेगरी लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है जो 1 अक्टूबर 2025 से शुरू हो जाएगी। ये वीजा ग्लोबल यंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी टैलेंट को टारगेट कर रहा है। और अब ब्रिटेन भी मैदान में कूद गया है, जहां ग्लोबल टैलेंट के लिए वीजा फीस कट या वेव ऑफ करने की तैयारी जोरों पर है। क्या ये चीन और ब्रिटेन का अमेरिका पर काउंटर अटैक है? क्या एंट्री और मिड लेवल भारतीय आईटी एक्सपर्ट्स अब चीन या यूके की ओर रुख करेंगे? क्या कहते हैं विशेषज्ञ? भारत चाइना यूके संबंधों पर क्या पड़ेगा असर, और इससे अमेरिका बैकफुट पर आएगा या नहीं? आज हम इन सभी पहलुओं का गहन विश्लेषण करेंगे। तथ्यों, संदर्भों और ताजा अपडेट्स के साथ आपको बताएंगे कि आखिर इस मुद्दे की जड़ में क्या कुछ है। शुरू करते हैं आज का मुद्दा विस्तार से। दोस्तों, पहले ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की ये पॉलिसी क्या है और क्यों आई। 19 सितंबर 2025 को ट्रंप ने एक प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन साइन किया जिसमें H-1B वीजा के लिए नई पिटीशन पर $1 लाख की फीस लगा दी गई। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये फीस सिर्फ पहली बार की एप्लीकेशन पर है, रिन्यूअल पर नहीं। ट्रंप का तर्क है यह अमेरिकी वर्कर्स को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि कई कंपनियां विदेशी टैलेंट को सस्ते में हायर करके अमेरिकन को ले ऑफ कर रही है। मिसाल के लिए, एक आईटी फर्म को फाइनेंशियल ईयर 2025 में 1700 H-1B वर्कर्स अप्रूव हुए, लेकिन उसी ने जुलाई में 2400 अमेरिकन वर्कर्स को ले ऑफ कर दिया। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं यह पॉलिसी जेनोफोबिक है और अमेरिका की टेक इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाएगी। भारत के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि भारतीय आईटी कंपनियां जैसे TCS, इन्फोसिस H-1B पर बहुत निर्भर है। ताजा अपडेट क्या है? 22 सितंबर 2025 तक कई कंपनियां कंफ्यूजन में हैं और इमिग्रेशन अटॉर्नी कहते हैं यह फीस छोटी कंपनियों के लिए असंभव है। नतीजतन एंट्री लेवल जॉब्स के लिए विदेशी टैलेंट को हायर करना मुश्किल हो जाएगा। अब बात चाइना की। ट्रंप की इस पॉलिसी के बीच चीन की शी जिनपिंग सरकार ने 14 अगस्त 2025 को स्टेट काउंसिल मीटिंग में के वीजा कैटेगरी अप्रूव की। यह 1 अक्टूबर 2025 से लॉन्च हो जाएगी और यंग साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स यानी STEM टैलेंट को टारगेट करेगी। इसके की फीचर्स क्या है? कोई एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं, फ्लेक्सिबल एंट्री और चीन में काम करने की आसान परमिशन। चीन का लक्ष्य ग्लोबल टैलेंट को आकर्षित करना है, खासकर दक्षिण एशिया से। क्या कहता है ताजा अपडेट? 21 सितंबर 2025 को इंडिया टुडे की रिपोर्ट में कहा गया यह वीजा H-1B की तरह है लेकिन ज्यादा वेलकमिंग। 2025 के पहले हाफ में चीन में विदेशी ट्रिप्स 30.2% बढ़ गए, जो वीजा फ्री पॉलिसी का असर है। यह चीन का सी टर्टल मॉडल का एक्सटेंशन है, जहां विदेशी टैलेंट को वापस लाने या आकर्षित करने पर फोकस है। और अब आते हैं ब्रिटेन की ओर, जहां ट्रंप की H-1B हाइक के बीच एक नई तैयारी चल रही है। ब्रिटेन का ग्लोबल टैलेंट वीजा जो 2020 से शुरू हुआ, आर्ट, साइंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी में लीडर्स या पोटेंशियल लीडर्स को टारगेट करता है। फिलहाल इसकी फीस €766 है, जिसमें पार्टनर्स और बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन ताजा अपडेट के मुताबिक यूके गवर्नर
लीडिंग साइंटिस्ट, एकेडमिक्स और डिजिटल एक्सपर्ट्स के लिए वीजा फीस को पूरी तरह एबॉलिश करने का प्रपोजल कंसीडर कर रही है। यह कदम ब्रिटेन की इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट देने के लिए है, खासकर ट्रंप की पॉलिसी से प्रभावित टैलेंट को आकर्षित करने के लिए। 2025 में पहले से ही स्किल्ड वर्कर वीजा में चेंजेस हुए, जैसे जुलाई से हाई सैलरी थ्रेशोल्ड और केवल डिग्री लेवल जॉब्स की एलिजिबिलिटी, लेकिन ग्लोबल टैलेंट कैटेगरी में फीस कट से यूके ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार यह प्रपोजल 22 सितंबर 2025 को डिस्कस हुआ और इसका लक्ष्य यूएस से डिस्करेज्ड टैलेंट को यूके लाना है। एंडोर्समेंट रिक्वायरमेंट में भी अपडेट्स है, जैसे प्रोसेसिंग टाइम्स में कभी भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के लिए एक और ऑप्शन हो सकता है जहां लैंग्वेज और कल्चर ज्यादा फेमिलियर है, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं ये यूके की इमिग्रेशन रिफॉर्म से कंट्राडिक्ट कर सकता है, जैसे केयर वर्कर्स पर बैन। आखिर इंडिया की आईटी इंडस्ट्री कैसे इफेक्ट करेगी? भारतीय एंट्री और मिड लेवल आईटी प्रोफेशनल्स के लिए यह टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यूएस में H1B अब महंगा होने से कई युवा टैलेंट चीन या यूके की ओर देख सकते हैं। इंडिया CNN की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पैनिक है क्योंकि हम H1B के सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं, लेकिन चीन में लैंग्वेज बैरियर, कल्चर डिफरेंस और आईपी सिक्योरिटी के इश्यूज है, जबकि यूके में ये कम है। फिर भी एक्सपर्ट्स कहते हैं ये अपॉर्चुनिटी है क्योंकि चीन और यूके की टेक इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है। ताजा अपडेट 23 सितंबर 2025 तक कई भारतीय आईटी फोरम्स में डिस्कशन है कि के वीजा या यूके ग्लोबल टैलेंट अप्लाई कैसे किया जाए। विशेषज्ञ क्या कहते हैं? मिंट की रिपोर्ट में कहा गया चीन का के वीजा और यूके का फीस कट यूएस के H1B से ज्यादा फ्लेक्सिबल है, जो भारत के लिए दुधारी तलवार है। अपॉर्चुनिटी लेकिन ब्रेन डेड का रिस्क। टाइम्स नाउ के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चीन और यूके का मूव स्ट्रेटेजिक है, जबकि यूएस बैरियर्स बढ़ा रहा है। इंडिया टुडे के मुताबिक ट्रंप की पॉलिसी चीन और यूके को गिफ्ट है, जो टैलेंट को पुश अवे कर रही है। एक यूट्यूब एनालिसिस में कहा गया कि भारतीय टैलेंट के लिए के वीजा या यूके टैलेंट वीजा H1B जैसा हेडेक हो सकता है, लेकिन बेहतर सैलरी ऑफर कर सकता है। ओवरऑल एक्सपर्ट सहमत हैं कि ये टैलेंट वॉर को इंटेंस करेगा। असल में जियोपॉलिटिकल यानी भू राजनीतिक रूप से ये यूएस चीन यूके राइवलरी का नया चैप्टर है। ट्रंप की पॉलिसी से भारत चीन और भारत यूके रिलेशंस में गर्माहट आ सकती है, जैसा कि अगस्त 2025 में वांग यी की दिल्ली विजिट से देखा गया। गार्जियन की रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप की अमेरिकी फर्स्ट पॉलिसी मोदी को चीन, यूके और रूस की ओर पुश कर रही है। अमेरिका बैकफुट पर आएगा क्योंकि टैलेंट शिफ्ट एशिया और यूरोप की ओर हो रहा है। भारत के लिए ये ब्रेन गेन का मौका है, और अगर टैलेंट घर लौटे लेकिन चीन और यूके के साथ ट्रेड रिज्यूम होने से कोऑपरेशन बढ़ जाएगा। क्या है ताजा अपडेट? 2025 में ग्लोबल टैलेंट चेन्स एशिया और यूके की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। इससे हलचल बढ़ेगी, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक रेस में। दोस्तों, ट्रंप की वीजा वार में चीन का के वीजा और ब्रिटेन की टैलेंट तैयारी एक बड़ा दावा है जो ग्लोबल टैलेंट को रीशेप कर सकता है। भारत के लिए चुनौती और मौके दोनों हैं। क्या कहते हैं आप? आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टैलेंट यूके और चाइना की तरफ शिफ्ट होकर आगे बढ़ेगा, या ये याद रखेगा कि देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा, क्योंकि अपने घर में भी है रोटी। आज के मुद्दे में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।